नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बजरंग बली को अद्वितीय शक्ति और ताकत का स्वामी कहा जाता है। उनके पास अष्ट सिद्धि और नव निधि है। उन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। बजरंग बली, पवन पुत्र, वीर हनुमान, मारुति नंदन, संकट मोचन, उनके कई नाम हैं जिनके लेने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में हर तिथि यानी हर वार का धार्मिक महत्व है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन माता अंजनी और वानराज केसरी के घर भगवान हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जयंती के मौके पर देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, ज्ञान विज्ञान हनुमान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम जासु जस आप बखाना, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। राम जिनके इष्ट देव, शनि परम मित्र, शास्त्र कहें उनको पवन पुत्र। दुनिया बोले अंजनी सुत। राम का वरदान, गदा जिनकी शान। जिनके मन में हैं प्रभु श्री राम। करो कृपा सब पर हे हनुमान। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान बजरंग बली को समर्पित है। बजरंग बली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र से हर तरह का संकट और भय दूर हो जाता है, इसीलिए इन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस दिन को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती को मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। बोला बोला बजरंग बली की। राम भक्त की पहचान, संकट मोचन हनुमान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा, सचिव और भक्त श्री हनुमान जी। जहां भी श्री राम की आराधना होती है, हनुमान जी का स्मरण अपने आप हो जाता है। वे सद्गुणों के भंडार हैं। उनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में इतने अलग अलग तरीकों से की जाती है कि उन्हें जन देवता की संज्ञा दी जा सकती है। दोबारा क्यों मनाई जाती है जयंती? पौराणिक कथाओं के अनुसार साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। एक बार उनके जन्म को लेकर जयंती मनाने का विधान है, तो दूसरी बार हनुमान जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन उन्हें ब्रह्मा जी ने नया जीवन दिया था। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का ज्यादा प्रचलन है, तो वहीं दक्षिण भारत में हनुमान जयंती का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है।
दोनों ही दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाने पर हनुमान जी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जिससे जीवन में चल रही सभी समस्याएं और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं, उनमें से एक है पंचमुखी हनुमान। हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप इसलिए धारण किया था ताकि वो रावण के और उनके भाई अहिरावण की माया खत्म कर सके। कहा जाता है कि अहिरावण ने राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके जब वो पाताल लोक लेके गए थे और उनके पांचों तरफ जब उन्होंने 5 दिए जलाए थे, तो अहिरावण को एक वरदान प्राप्त था कि जब तक कोई उन 5 दियों को एक साथ नहीं बुझाएगा, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था और 5 दियों को एक साथ जला के राम और लक्ष्मण जी की हेल्प करी थी, उनकी प्राणों की रक्षा करी थी। हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति जिसमें कि वो संजीवनी बूटिया पहाड़ को जब वो लेके जा रही हूँ, आप अपने घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएं या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएंगे, या इनकी पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन आपके घर में है वो हेल्थ को दिखाती है, वो आपको सपोर्ट करती है कि आप जिंदगी में हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। या अगर कोई ऐसी समस्या आती भी है और कोई अगर आप मेडिकेशन में हैं तो आपको वो चीज़ें आपको लाभ करें, आप उनसे जल्दी ठीक हो पाए। तो आप ऐसे हनुमान मतलब ऐसे मूर्ति की या ऐसे स्टैचू की पूजा करने से या यहाँ लगाने से आपको हेल्थ इशू में हेल्प मिलती है। शक्ति, भक्ति और प्रेम का प्रतीक हनुमान जी अतुल बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान शक्तिशाली हैं, जिसकी वजह से उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो बोलचाल में बजरंग बन गया। ये बजरंग केवल गदाधारी महाबली ही नहीं है, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। उनके फोटो व्यायामशालाओं में जिस भक्ति भाव के साथ लगाए जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ प्रत्येक शिक्षा और सेवा संस्थान में भी लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के भक्त की पहचान, चेहरे पर सदा मुस्कान। हनुमान जी पराक्रम, ज्ञान और सेवा के आदर्श संगम। ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन 3 क्षेत्रों में हनुमान जी महान योगी। राम काज यानी अच्छे कार्य के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। थकावट उनसे कोसों दूर रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान जी विज्ञानी भी हैं। माता सीता की खोज उन्हें इसलिए सौंपी गई क्योंकि जगत के कल्याण की परम शक्ति की खोज विज्ञानी ही कर सकता है। अटल पराक्रम, अनंत बाहुबल, अखंड ब्रह्मचर्य और संयम की साधना से जो तेजस और ओजस उन्होंने अर्जित किया, वो अवर्णनीय है। बालपन से ही वो सूर्य साधक बन गए। सूर्य को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। उनकी दिनचर्या सूर्य की गति के साथ संचालित होती है। आगे जाकर सौर अध्ययन के कारण वो एक अच्छे खगोलविद और ज्योतिषी भी बने। और तो और एक शिशु के रूप में वो ज्यादा ही चंचल और उद्यमी थे। किसी शिलाखंड पर गिरने से उनकी ठुड्डी यानी हनु कट गई थी, जिसकी वजह से उनका हनुमान नाम पड़ा। एक जैन मान्यता के मुताबिक वो एक ऐसी जाति और वंश में पैदा हुए थे जिसके ध्वज में वानर की आकृति बनी रहती थी। भरोसा हनुमान का, सहारा श्री राम का। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। हनुमान जी योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं। वो मां सीता की खोज तथा लंका पराभव के सफल महानायक ही नहीं, सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कूट पुरोहित भी हैं। वो व्याकरण और मधुर संगीत के विशेषज्ञ हैं। उनके बारे में वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य कहलाया गया है। पूर्ण विधाओं के ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में वो देव गुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। तेरी शक्ति के आगे कहे सारे जमाने। हनुमान जी के जीवन प्रसंगों को इसी दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि एक समय ऐसा आया कि वो अपनी अद्वितीय क्षमता को भूल चुके थे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब अनुभवी और वृद्ध जामवंत ने उन्हें उनकी अपरिमित जानकारी और प्रेरणा दी, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कई बार उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर राम काज संपन्न किया। जहाँ राम है वहीं भक्त है, भक्त स्वयं
शब्द है। राम भक्त हनुमान हर भक्त का अभिमान। अपने विशिष्ट गुणों, आकृति और वेशभूषा के कारण नगरों से दूर ये वनवासी जाति वानर कहलाने लगी। भगवान श्री राम ने इसी वानर जाति की सहायता से दैत्य शक्ति को पराजित किया और दुष्ट चरित्र रावण का संहार किया। इसी दैवी कार्य में श्री हनुमान हर तरह से इतने अधिक सहायक सिद्ध हुए कि श्री राम उनके ऋण को आजीवन मुक्त कंठ से स्वीकार करते रहे। श्री राम का वो विलक्षण सहकर्मी और उपासक आज संपूर्ण भारत का उपास्य बन गया है। हनुमान जी को चारों दिशाओं का भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि इनको उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी और पूर्व मुखी भी कहा जाता है। तो ईस्ट डायरेक्शन में या पूर्व मुखी भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करने से जिंदगी में आप सोशली वेल कनेक्टेड हो सकते हैं, या आप कोई ऐसी विद्या लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। बिकॉज हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु माना था और उनसे विद्या ली थी, और उन्होंने उनसे इवन हट करके जिद करके विद्या ली थी। बिकॉज सूर्य भगवान ने ये कहा था कि मैं तो 24 घंटे ट्रैवल करता हूँ, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे जिद करी थी कि नहीं, मुझे आपसे ही सीखना है, आप अपना रथ चलाइए, मैं आपके रथ के आगे आगे ट्रैवल करूंगा। और ऐसे उन्होंने सूर्य भगवान से विद्या हासिल करी थी। तो ऐसे सूर्यमुखी या पूर्वमुखी हनुमान की पूजा पाठ करने से आप अपनी विद्या ले सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं है हमारा बच्चा, या हमें कोई स्किल सीखनी है, तो आप सूर्यमुखी भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। उत्तरमुखी हनुमान की पूजा पाठ करने से या ऐसी पिक्चर लगाने से, क्योंकि जो उत्तर की डायरेक्शन है इसको भगवान की दिशा कहा जाता है, इसीलिए वास्तु के हिसाब से आप नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में अपना मंदिर बना सकते हैं। और आप अगर ऐसे हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो आप बाकी सारे भगवान की का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जहां जय बजरंग बली, वहां खुशियां हर घड़ी। प्रभु में डूबा, प्रभु का ध्यान, कवि है या मुनि ज्ञान। श्रद्धालु भक्तों और भावुक कथाकारों ने राम और हनुमान को लेकर बड़े ही रोचक और प्रेरक दृष्टांत लिखे हैं। भक्ति काव्य भी पतंग श्रद्धा की डोरी से जुड़ी होने के कारण कल्पना के अनंत आकाश में विचित्र एवं हर्षदायक उड़ानें भरती है। लेकिन जरूरत इस बात की प्रतीत होने लगी है कि इस डोर को विवेक युक्त तर्क के हाथों से अलग नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के जीवन प्रसंगों को इसी दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान होगा कि एक समय ऐसा आया कि वो अपने अद्वितीय क्षमता को भूल चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आता है जब अनुभवी और वृद्ध जामवंत ने उन्हें उनकी अपरिमित जानकारी और प्रेरणा दी, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कई बार उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर राम काज सफलतापूर्वक संपन्न किए। जहां हनुमान का नाम, वहां हर काम आसान। हनुमान जी वाणी कौशल के श्रेष्ठतम स्वामी हैं। कहा जाता है कि प्रथम भेंट में ही श्री राम हनुमान की शिष्ट, सुहानी, व्याकरण सम्मत और मधुर बातचीत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया कि ये व्यक्ति चारों वेदों के पंडित हैं। हनुमान जी को राम जैसा पारखी मिल गया, भारत का नया इतिहास बन गया। वज्रांगता, विद्वत्ता और सच्चरित्रता जब अहंकार रहित समाज को समर्पित होती है तो एक नए युग का सृजन होता है। हनुमान जी वाणी कौशल के श्रेष्ठतम स्वामी हैं। कहा जाता है कि प्रथम भेंट में ही श्री राम हनुमान की शिष्ट, सुहानी, व्याकरण सम्मत और मधुर बातचीत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया था कि ये व्यक्ति चारों वेदों का पंडित लगता है। हनुमान को राम जैसा पारखी मिल गया, भारत का नया इतिहास बन गया। वज्रांगता, विद्वत्ता और सच्चरित्रता जब अहंकार रहित समाज को समर्पित होती है तो एक नए युग का सृजन होता है। बोला बोला बजरंग बली की। महान दार्शनिक हनुमान जी एक महान दार्शनिक भी है। वो कई पंथों के समन्वय में विश्वास करते हैं। श्री राम समय समय पर उनसे संबंध में भी सलाह लिया करते थे। एक बार राम ने पूछ लिया, हनुमान तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? यह दर्शन का कठिनतम प्रश्न है। इसके उत्तर में हनुमान जी ने जिस श्लोक की रचना की, महान दर्शन शास्त्री पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मुताबिक उनमें भारत और संसार की सभी आराधना प्रणालियों के बीज विद्यमान है। हनुमान जी द्वारा रचित वो श्लोक
देह दृष्टिया तू दसोऽहम् जीव दृष्टिया त्वदंशकः आत्म दृष्ट्वा त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः। इसका मतलब है देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ और जीवन दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और परमार्थ रूपी आत्म दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। जिन लोगों को अपने घरों में लथार्जिक फील होता है, एक एनर्जी की कमी महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता है, वो अपने घर के साउथ में हनुमान जी की पिक्चर ज़रूर लगाएं या इनकी पूजा आराधना करें जो दक्षिण मुखी हनुमान होते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से आप अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे जो एक्सीडेंट होते हैं या अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोट लगना होता है, तो ऐसी समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। बात करते हैं पश्चिम मुखी हनुमान की। पश्चिम की जो दिशा है इसको स्किल की दिशा कहा जाता है, और पश्चिम मुखी हनुमान जो है वो गरुड़ को भी दिखाते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में ब्रास से बने हुए गरुड़ रखते हैं तो ये आपको आपके स्किल्स में, बिकॉज देखिए गरुड़ को कहा जाता है कि वो एक स्किल को दिखाते हैं, उनमें एक स्किल होती है, तो आप अपने घर के पश्चिम में ब्रास का गरुड़ भी रख सकते हैं। कलयुग के देव हनुमान जी कलयुग के देव हैं। जब भी व्यक्ति को कष्ट होता है या फिर जीवन में परेशानियों ने घेर लिया होता है तो वो बजरंग बली की शरण में जाता है। हनुमान जी का स्मरण करते ही मन में भक्ति, शक्ति और साहस की अनुभूति होने लगती है। वो न केवल भक्तों के सभी संकटों को दूर करने वाले हैं बल्कि अटूट भक्ति और सेवा के प्रतीक भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। एक छोटा सा देवता हमारे जीवन में उतरने लगे तो महान देवताओं की आराधना सार्थक होगी। गुणगान के साथ गुणानुसरण भी होना चाहिए। इस दिशा में चिंतन और चरित्र निर्माण समाज और राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य को निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे। हनुमान जयंती का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरा महत्व है। यह दिन न केवल भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है बल्कि यह भी माना जाता है कि इस दिन उनके दर्शन और स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दिन भगवान हनुमान के जन्म का स्मरण कराता है, जिन्हें भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। उनका जन्म बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उनकी अटूट भक्ति और स्वामी के प्रति समर्पण भाव भक्तों को प्रेरित करता है। इसलिए हनुमान जयंती का दिन भक्तों को उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। तो हमारे आज की इस खास पेशकश ज्ञान विज्ञान हनुमान में अभी इतना ही।